इसी बीच में पड़ोस की माताएं आईं, बोली दीदी क्यों आग लगा ली है, आपकी नथ तो बहुत सुंदर दिख रही है। बोले परमेश्वरी इतना पहले से बोल जाती तो आग क्यों लगाते। दिखावा दिखावा सबसे बड़ा परिग्रह है। अपने लिए जीवन में कितना जी पा रहे हो, दूसरे के लिए कितना जी रहे हो। अपने सिर के बाल सजा के आए ना भैया, जानने वाले भैया, वो भी अपने लिए नहीं आए हो। ईमानदारी से बोलना। दीपक अपने बाल सजा के आए हो ना, वो भी अपने लिए सजा के नहीं आए हो, क्योंकि घर में तो ऐसे ही बैठे थे, जब बाहर आने का मन किया तो बाल ठीक कर लो ना नीलेश। हे मित्र तूने अपने बाल भी ठीक किए हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए किए हैं, दूसरे को दिखाने के लिए किए। दिखाने के लिए कितना जीना पड़ रहा है, उस स्वयं के लिए कितना जीते हो। घर में तो अंडरवियर लगाए घूम रहे थे, चड्डी पहने घूम रहे थे, और घर के बाहर आते ही किसी ने आवाज लगाई चलो प्रकाश महाराज जी के प्रवचन सुनने चलना है। थोड़ा रुको 2 मिनट, कपड़े पहन लूं। किसके लिए, किसके लिए। आप कासलीवाल जी ससुराल में ड्रेस चेंज करके गए थे, क्या ससुराल में आदमी नहीं रहते कि पागल लोग रहते। उन्हें मालूम है तुम घर में कैसे रहते हो, पर बेटा तुम यहां सज के आए हो, वैसे हो नहीं हो। आपके घर में दमाद आएगा तो आप उसका सम्मान कर सब कुछ करते हो, पर आप वकील हो इतना जानते हो बेटा घर में मालूम कैसे खड़े होते हो, पर यहाँ क्या बन के आए हो। ये बनावटी अपना तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं। संसार की वधू से मिलने के लिए तन सजाया जा सकता है मित्र, संसार की नारियों से मिलकर के वस्त्र सजाए जा सकते हैं, तन सजाया जा सकता है, लेकिन मुक्त वधू से मिलना है तो तन मन सजाने की जरूरत नहीं है, चैतन्य के परिणाम संभालना पड़ेगा। क्यों मित्र छुप के क्यों बैठा है। ललित भाई दुनिया से कह देना, दूसरे की आंखों को रिझाने के लिए मांग काढ़ी जा सकती है, दुख की आंखों को रिझाने के लिए शरीर को सजाया जा सकता है, पर निज को समझाने के लिए जगत से दूर होना पड़ेगा। स्वयं से मिलने के लिए जगत से दूरी बनाना ही पड़ेगी। निर्धनत्व जो है, योगी क्या चिंतन कर रहा है। ओह आप तो बुद्धिपूर्वक कमाते हो मित्र, और मुनि बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं। एक संसार में रुलने के लिए आप बुद्धिपूर्वक कमाते हो, और प्रत्येक विद्वान को प्रत्येक श्रावक को मालूम है बहु आरंभ प्रगृतम नारकशयुषा। फिर भी रमेश भैया बांजल जी पंडित साहब ऐसा जीव जानता है बहु आरंभ प्रगृतम नारकशयुषा, फिर भी जड़ पर दृष्टि क्यों जाती है। बड़े बड़े धुरंधर जीव छोड़ने के बाद भी उसी में जाते हैं, निर्धनत्व का आनंद नहीं ले पा रहे। सन्मति भैया है मित्र, आम के अंदर की गुठली वो ही फेंकते हैं जिसने उसके मिठास को नहीं जाना। जब आम के खाने पर पूरी गर्मी में आम खाए, आषाढ़ सावन में फूले हुए, तो मित्र उसकी दवाई क्या है। गुठली को मत फेंको, उसी गुठली को तोड़ो,
उसके अंदर जो मिगी है वही आम के फूले की दवाई है। जितना दल खाओगे उतने फोड़े होंगे, जितना आम का दल खाओगे उतना फोड़े होंगे, पर गुठली तोड़े बिना मिगी नहीं मिलेगी। हे मित्र, जितना संसार का दल है, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा, ये आम का दल है, इसमें कर्मों के फोड़े होंगे। मिटली तोड़ दो मुंह की तो अंदर की मिगी मिलेगी, अंदर की मिगी मिलेगी। और जब भी आम के खाए फोड़े ठीक होंगे तो किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिल लेना। सरमती तो खड़े हैं मित्र, जो फोड़े किसी से ठीक नहीं होते हैं वो आम के अंदर की गुठली के अंदर जो मिगी रहती है उसको लगाओ, उसको खाओ, फोड़े ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मों के फोड़े ठीक करना चाहते हो तो हे मित्र, निज आत्मा के भीतर की जो मिगी चैतन्य भगवान आत्मा है उसको ही मिलो, उसी से लगो, उसी में डूब जाओ, कर्मों के फोड़े ठीक हो जाएंगे। धन प्रियता, धन प्रियता, भाषण प्रियता, लोकप्रियता लोक तक ही है। धन प्रियता, लोकप्रियता, भाषण प्रियता, भाषण देख करके लोगों को तुम रिझा सकते हो, ललित भाई को फुला करके उसको प्रभावित कर सकते हो। पर मेरे मित्र ललित को प्रभावित कर लेना कठिन काम नहीं है, अपनी भगवान आत्मा को प्रभावित करना कठिन काम। स्वयं के भगवान को प्रभावित करो। तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, मित्र ललित भैया ये सब मैंने पढ़े हैं। यहां तक मैं आपसे बता सकता हूं सामने वाला क्या बोल चुका, क्या बोलने वाला है। आप विश्वास मानो, वो किसको पढ़ के बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, मैं बता सकता हूं। उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये भी बता सकता हूं। पर है मित्र, जगत को प्रभावित कर लेना टेढ़ी खीर नहीं है। मैं जगत को प्रभावित करने को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था और ललित आप भी पढ़ते थे, एक डमरू वाला डमरू लेके आता था, एक डमरू वाला डमरू लेके आता था। कुछ नहीं, कभी भालू को लेके आ गया तो कभी बंदर को लेके आया, यहां तक कि श्वान तक को लेके आते लोग, और डमरू बजा करके मित्र लोगों की भीड़ जुड़ जाती है। भीड़ को प्रभावित करना कठिन नहीं है, भीड़ से शून्य होकर के रत्नात्रय से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, इसका नाम प्रभावना है। क्या मालूम कितना गहरा श्लोक लिख दिया। ऐसा कौन जगत का जीव होगा जो निर्धनता को धन कहता होगा। एकमात्र दिगंबर परंपरा ऐसी है जिसमें निर्धनता को धन कहा जा रहा है, वो भी सच्चे भावलिंगी मुनि का धर्म है। ललित आप तो बहाने में खड़ा कर देता हूं, पर सत्य कुछ और समझो। मेरे मित्र, मैं हृदय को खोल के आपको दिखा नहीं सकता हूं, पर हृदय को आप देखना सीखो। दिगंबर मुनि का जो सुख है, कोटि कोटि रमणियों से रमण करने वाला सौधर्मेंद्र का सुख, उसका सौधर्म का सुख, उस सुख के अंदर परमाणु प्रमाण भी नहीं है। डॉक्टर सनमती, जितना वैभव सौंदर्य के पास होता है उतना विश्व में किसी के पास संसार का वैभव नहीं होता, चक्रवर्ती के पास भी नहीं होता। ऐसे सौंदर्य मंदिर का सुख वैभव बीतरागी निर्गंत भावलिंगी मुनि के सुख के आगे एक परमाणु प्रमाण भी नहीं है। यो चिंत निज में थिर बहे, तिन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहेमेंद्र के नाई को। ये किसका आनंद है? निर्धनता का आनंद। लोग मुझे पागल कह सकते हैं, विश्वास मानो, लोग मुझे पागल कह सकते हैं, क्योंकि धन और धनपतियों के पीछे घूमते हैं, वे मुझे पागल ही समझेंगे।
जिस दिन परमात्मा बनने का नाम आएगा उस दिन मुझे ज्ञानी कहेंगे, वे पागल हो जाएंगे। पंडित साहब कुछ बोलो ना, मुंह नहीं क्या आपका? ये सत्य नहीं है क्या मित्र? सत्य है। अर्थ को अर्जन करने में दुख, अर्थ को व्यय करने में दुख, अर्थ के रक्षण करने में दुख, धिक अर्थस्य भाजनम। ऐसे धन को धिक्कार हो जिसके कमाने में दुख, जिसके रक्षण में दुख, जिसके गमाने में दुख। शांति से सोने भी नहीं देता, शांति से सोने भी नहीं देता है। वो ललित के घर गेट के सामने जब हवा चलती है, अचानक रात्रि में सकली खटकने लगती है हवा से, पर बेचारे का दिमाग खटकता है, कोई नीचे आया तो नहीं गया? भैया ऐसा नहीं होता? होता है। वो कहा संजय काशी वालों अशोक भाव, हे मित्र, और भी तो लोग बिहार में थे, रास्ते में जंगलों में खेतों में संग रुकता था। और मालूम ललित भाई धीरे से खिसक आता था शाम को ही, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं, आप रहो। हे मित्र, यहां खोज करना, खेत खलियान जंगलों में भी धनहीन होते हैं, बेधन होते हैं, उन्हें चोर लुटेरों का भी डर नहीं लगता है। जो धनवान होते हैं बेचारे रोते हैं कोई लूट ना ले जाए। एक बार क्या हुआ ललित, एक कमंडल है ना, इनमें श्वेत रंग पुता हुआ था, और एक संग जंगल में ठहर गया। जब जंगल में संग ठहरा तो वहां कोई एक ग्रामीण आदमी आया और दूर से देख के चला गया, भाई खेतों में कोई है, वो गोले रखे हुए, गोले। चांदनी की रात में उसको क्या दिखा? गोले रखे, गोले, और गोले रखे, गोले। वहां तो बल्ला बर्ची भालम बंदूक लगे, लोग इकट्ठे होने लग गए, पर हिम्मत नहीं पड़ी वहां आने की। धीरे से एक ने जोर से आवाज लगाई, भाई कौन है? तो अपने एक श्रावक था, बोले भाई भैया यहाँ पर जैन मुनि ठहरे हुए। बोले जैन मुनि ठहरे हुए, ये क्या रखे गोले? बोले गोले नहीं भैया, कमंडल हैं। बेचारे एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले क्या डर नहीं लगता? बोले भैया ये डर उन्हें लगता है जैसे आपको लगा ना। डर उनको लगता है जो डर लेके बैठते हैं, जो डर छोड़ के आते हैं उनको डर नहीं लगता। जिनके साथ में नर हो, जिनके साथ में नारी हो, जिनके पास धन हो, हे मित्र, विश्व का सबसे बड़ा डर है स्त्री और स्त्री। जितने बेचारे डर रहे हैं और जितने डरेंगे और जितने दबेंगे, जेलों में जाएंगे, उनके दो ही कारण हैं, स्त्री और स्त्री। साधना के जीवन को उज्जवल बना के रखना चाहते हो तो प्रत्येक संप्रदाय के साधु के लिए एक सीख है, स्त्री स्त्री से अपनी रक्षा करो। स्त्री और स्त्री नहीं समझ पाए क्या? स्त्री और स्त्री, साधु मार्ग में ये दो तुम्हारे लिए शत्रु हैं। क्या आश्चर्य है, छोड़ने के बाद भी लोग जुड़ते हैं। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। निर्धनता का आनंद नहीं लूट पाए। समझ में आ रहा कि और समझाऊं? निर्धनता का आनंद नहीं लूट पाया जीव, निर्धनता का आनंद नहीं लूट पाया जीव। है मित्र, धन का आनंद तो अनंत भवों से लूटा आपने, धन का सुख तो अनंत भवों से लूटा है। जितने भारत की भूमि पर बीतरागी श्रवण श्रवणिया है, हे मित्र, धन का आनंद वहां लूटा है। एक बार जीवन में निर्धनता का आनंद लूट के तुम देखो। क्या हो गया? ये तो नहीं सोच रहे महाराज जी
क्या हम लोग निर्धन हो जाऊं? नहीं मित्र, निर्धन होने के बाद तो रोना पड़ेगा आपको। जैसा निर्धन का अर्थ आप समझते हो, ऐसे निर्धन श्रावक कभी ना हो। पर साधु हो जाए। तुम्हारे पास कुछ धन होना आवश्यक है, पर साधुओं को धन से भी निर्धन होना पड़ेगा और धनपतियों से भी निर्धन होना पड़ेगा। क्योंकि धन से तुम निर्धन हो भी गए, मात्र बाहर के धन से, और धनपति तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं तो तुमको गर्मी रहती है, मेरे भक्त इतने बड़े हैं। और धनपतियों की गर्मी जो है, हे मित्र, कहूं सरमति भैया, इसका उत्तर तेरे पास है मित्र। वर्तमान के युवाओं में नपुंसकता क्यों बढ़ रही है? एक डॉक्टर वैद्य के नाते आप उत्तर दोगे। वर्तमान के युवाओं में ये नपुंसकता क्यों बढ़ रही मेरे मित्र? धीरे से कहो महाराज जी, धीरे से बोलो मित्र। हे स्वामी, इतना बड़ा वैद्य बोल रहा पंडित साहब। हे स्वामी, भारत की भूमि उष्ण प्रधान देश, इसमें अति शीतलता नहीं रहती है, और यहां का जो पहनाव है, धोती दुपट्टा पहन के रहना चाहिए था, ढीले वस्त्र पहन के रहना चाहिए था। और जिस प्रांत में पहले से देश गर्म है, उस देश में फिर भी लोग मोटे मोटे वस्त्र, जीन्स पैंट और मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे, वहाँ उष्ण अधिक होने से हे मित्र नपुंसकता की वृद्धि होती है। ये आयुर्वेद से आप मिल लेना, डॉक्टरी से मिल लेना। जैसे कि युवाओं में ज्ञानी हो, जितने कठोर वस्त्रों को पहनोगे तुम्हारे शरीर की गर्मी अत्यंत प्रचुर होगी, नपुंसकता की वृद्धि होगी। जैसे संतान देने की न्यूनता इन युवाओं के अंदर आएगी, फिर बेचारे रोते हैं कि मेरी संतान क्यों नहीं है, गोद क्यों नहीं भरी जा रही है। हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम चारों ओर गर्मी को घेरे बैठे। जैसे एक युवा मोटे कपड़े पहन करके नपुंसक हो रहा है, ऐसे हे श्रमण, इन धनपतियों की गर्मी तुम्हारे भेद विज्ञानता की नपुंसकता उत्पन्न कर रही है।